हेलो, 8th क्लास, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको अकबरी लोटा वाला जो चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर है 14, नाम है अकबरी लोटा। तो उसका एक पार्ट अभी बचा है। फर्स्ट पार्ट हो गया, बड़ा चैप्टर है इसलिए 2 पार्ट में किया है। दूसरा पार्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पुलिस में पहले पार्ट की थोड़ी जानकारी लें कि एक लोटा है, पंडित जी हैं वो उन पर कर्जा हो गया है, तो वो बड़े दुखी हैं और छत पर खड़े हुए, किनारे पर खड़े हुए हैं, लोटे से पानी पीते हैं और लोटा उनसे छूटकर हाथ से छूटकर गिर जाता है और एक अंग्रेज के ऊपर दुकान की छत पर गिरकर अंग्रेज के ऊपर गिर जाता है। अंग्रेज का पैर गिरता है, इसलिए उसके पैर पर चोट आ जाती है। उसके आगे आप सुने हैं, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन है कहाँ? अंग्रेज पूछता है, पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों बेचोगे जी? क्यों जी बेचोगे? वो झाऊलाल जो है वो पूछता है कि बेचोगे नहीं? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। वो बताता है कि मैं 50 रुपये तुमको दे सकता हूँ। तो साहब पूछ रहा है, लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। वो कहते हैं कि आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। मैं तो समझता था कि आप विद्वान और पढ़े लिखे आदमी हैं। आखिर बात क्या है? कुछ बताइए भी। वो पूछता, वो बेचारा परेशान हो जाता, पूछता है कि क्या बात है, बताओ तो। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। वो अपने मतलब बता रहा है कि ये लोटा ऐतिहासिक मतलब प्राचीन काल का दिखाई पड़ता है। क्या जान पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। वो एक कहानी बना देते हैं एकदम, है कि वो कह रहे हैं मुझे मालूम पड़ता है ये वही लोटा है जो अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में सारे संग्रहालय, म्यूजियम मतलब संग्रहालय परेशान है कि वो लोटा कहाँ चला गया। वो एक कहानी बना देता है। यह बात है? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। वो कहानी सुनाने लगा है कि अकबर के हुमायूं के टाइम की बात है, जब हुमायूं हार के भाग गया था और रेगिस्तान में मारा घूम रहा था, तो पानी पिलाया था इस लोटे से ब्राह्मण ने। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। बता रहा है कि हुमायूं के बाद जब अकबर सम्राट बना, राजा बना, तो उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे वो लोटा ले लिया और उसके बराबर के 10 लोटे उसे सोने के दे दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वो कहानी सुनाने लगा कि उनको बहुत प्रिय था और इसीलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया।
वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू मतलब जब नमाज पढ़ते हैं तो हाथ धोते हैं, उसको कहते हैं। तो वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। वो कह रहा है सन 57 तक तो ये राजा के महलों में रहा, पर इसके बाद लापता हो गया। कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। लापता मतलब उसका पता नहीं चला। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। इसी तरह का बना के रख दिया है, मगर वो लोटा तो पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया है। वो कह रहा है पता नहीं इस आदमी के पास कैसे। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। वो बता रहा है कि अगर पता चल जाए म्यूजियम वालों को तो बहुत सारा पैसा, फैंसी मतलब बहुत सारा पैसा देकर, जितना मांगेंगे उतना पैसा देकर इस लोटे को म्यूजियम वाले ज़रूर खरीद लेंगे। वो बताता है उनको हैं कि अवश्य इस लोटे को म्यूजियम वाले पता चल जाए बस ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़े के आकार के हो गए हैं। उन्होंने जब सुना साहब ने तो उनकी आंखों पर लोभ आ गया कि ये लोटा मैं ले लूँ। और आश्चर्य, जो कहानी सुनी उससे आश्चर्य भी हुआ है, और उससे उनकी आंखें जो थी छोटी छोटी वो फैल गई। हाँ, उसने बिलबासी से पूछा तो आप इस लोटे का क्या करिएगा। तो उसने पूछा बिलबासी जिसका लोटा गिर गया था, कि आप इस लोटे का क्या करेंगे। मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। उसने उत्तर दिया कि मुझे पुरानी चीज़ों को इकट्ठे करने का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कह रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। वो कह रहा मुझे भी ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक़ है ना। मैं भी यही सब करता फिरता हूँ। जब ये पीतल का लोटा मेरे ऊपर आकर गिरा तो जो दुकान थी वो बर्तनों की ही थी, और मैं उस पर पुरानी पीतलों की मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। अब वो तैयार हो गया कि लोटा मैं खरीदूँगा। वह आप कैसे खरीदेंगे। मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। हक है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने। वो कह रहा खरीद लेना, मगर बताओ इस लोटे से मेरे ऊपर गिरा तो मैंने स्नान किया या किसी और ने। आपने यह आपके पैरों पर गिरा या मेरे। वो बार बार सवाल कर रहा है कि आपके। अंगूठा उसने आपका भुगता किया या मेरा, आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं तो 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। आप दोनों में बहस होने लगी। ज़्यादा पैसा बढ़ के बता रहे हैं, 50 और वो 100 दे रहा है। अब वो मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलबासी ने 250 के नोट ताला झाऊरा के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा आप 250 रुपये देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। साहब ताव में आ गए और उन्होंने उस लोटे का दुगना दाम लगा दिया। बिलबासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो आशाओं पर लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा यह लोटा आपका हुआ। बिलबासी ने अपने पैसे समेट लिए और साहब से कहा भाई या आप 500 रुपये दे रहे हैं तो ये लोटा आपका हो गया, आप इसे
ले जा सकते हैं। ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। बिलवासी ने कहा, मैं इतने से ज़्यादा नहीं दे सकता, तो आपका लोटा हो गया, आप इसे ले जा सकते। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की ऊंची गिर गई। जब उन्होंने सोचा ये लोटा हमारा हो गया, तो वो बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उसने झपट का लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? अब वो कह रहा है कि मैं खुशी खुशी अपने देश जाऊंगा हैं, और मेजर डगलस को बताऊंगा कि वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। डींग मतलब डींग मारना, बातें सुनाते थे हमको, तो हमारे कान दुख गए थे उनकी बातें सुन सुनकर। अब मैं उनको जाकर बताऊंगा। तो लोग पूछते हैं कि मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। वो साहब बता रहे हैं कि जो मेजर डगलस हैं वो मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। वो भी पुरानी चीज़ें इकट्ठी करते हैं और मैं भी। एक होड़ लगी रहती है किसने ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर ली। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। हैं, वो कह रहे हैं कि वे एक जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। वो कह रहा लोगों को बता रहा है कि वो समझते हैं कि हम ही ला सकते हैं। अब हम उनको जाकर बताएंगे। पर जहांगीरी अंडा है क्या? लोग पूछते हैं है क्या, जहांगीरी अंडा क्या होता है? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। वो भी कहानी सुना रहा कि नूरजहां ने एक कबूतर उड़ा दिया था, तो दूसरा कबूतर, उसने पूछा कैसे उड़ा दिया, तो उसने दूसरा उड़ाकर दिखाया कि ऐसे उड़ा दिया। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसकी बोली बात, उसके दोनों कबूतर उड़ गए, मगर वो नाराज़ नहीं हुआ और उसकी बात पर, भोलेपन पर उससे दिलो जान से प्यार करने लगा। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, मतलब उसके हाथों वो उसके साथ रहने लगा। कबूतर का यह एहसास वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। उसने उस एक अंडे, कबूतर को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके अंडे को बड़ा संभाल कर रखा, जतन से मतलब संभाल कर, और एक हांडी में मतलब एक मटकी में अपने सामने टांगा रहता था। बाद में वही हांडी अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हांडी में रखा हुआ अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसी को मेजर डगलस ने पार साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में ख़रीदा था। वो बता रहा है कि हमारा पड़ोसी है मेजर डगलस, वो एक मुसलमान से उसे खरीद कर 300 रुपये में ले गया था। यह बात है। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीर अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। अब वो कह रहा है वो तो जहांगीर के टाइम का था, अकबर तो उससे पहले का था, तो ये लोटा और भी पुराना हो गया। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। लोग मज़ा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि लोटा अंडे का बाप हो गया। जहांगीर का बाप अकबर था, तो कह रहे हैं अंडा जहांगीर का है और लोटा अकबर का है, इस नाते अकबर उसका बाप को, लोटा उसका बाप हो गया। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। वो 500 रुपये दे गया झाऊलाल को और चला गया, अपनी रास्ता नाप ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, चेहरा बड़ा
देखते बनता, सब लोग देख रहे थे। वह जान पड़ता था कि मुँह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक बाल मारे प्रसन्नता से के लहरा रहा था। झाऊलाल का चेहरा देखने लायक था, बड़े खुश थे। जो 6 दिन से उन्होंने दाढ़ी नहीं बढ़ाई थी, वो बनाई थी, काटी थी, वो बहुत बड़ी हो गई थी और वो प्रसन्नता के मारे हंस रहे थे और एक एक बाल दाढ़ी का हिल रहा था। सब लोग उनके चेहरे को देख रहे, उत्सुकतापूर्वक मतलब देख रहे थे कि ऐसा क्या मिल गया तो इतने प्रसन्न हैं। तो उन्होंने पूछा, बिलबासी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। वो कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए घर से 250 रुपये लेके आए, मगर तुम्हारे पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरी सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बता पाऊँगा। बिलवासी कह रहा है कि मुझे नहीं पता, इस भेद को केवल ईश्वर ही जानता, मेरे अलावा ईश्वर ही जानता है और ईश्वर से पूछ लीजिए, मैं नहीं बता पाऊँगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। वो उसे रोकते हैं, कहते अभी तो मेरे पास वो मेरे को आपसे काम है 2 घंटे तक। हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसी में लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। वो कह रहा है पहले 500 रुपये गिनकर तो रख लो रुपया, अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है। अगर पैसा अपना है तो उसे उठाना, रखना, संभाल कर बड़ा अच्छा लगता है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। पैसा आ जाता है तो लोगों को खुशी मिलती है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलबासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। जब तक रुपया रखा तब तक बिलबासी चले गए, जाने कहाँ चले। उस दिन रात्रि में बिलबासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे रजाई पर पड़े रहे। उन्हें नींद नहीं आई, वो सोचते रहे, पता नहीं क्या क्या बातें सोचते रहे, केवल लेटे रहे। 1 बजे वे उठे, 1 बज गया मगर उनको नींद नहीं आई। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की ओर सिकड़ी निकाली। उन्हें नींद नहीं आई और उन्होंने रात को 1 बजे उठकर अपनी पत्नी के गले से एक चैन निकाली जिसमें एक चाबी बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उस चाबी को ले जाकर उसके कमरे में गए और संदूक को खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। 250 रुपये तो ज्यों के त्यों रख दिए जो उन्होंने लिए थे। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। 250 रुपये रखकर जब लौटे, जो चाबी निकाली थी गले से, उस चाबी को पहले की तरह अपने पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। इसके बाद थोड़ी हंसी आ गई उनको और सोने का मन हुआ। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोई, है ना। इतनी सारी घटना के बाद उन्हें जो रुपए देने थे अपनी पत्नी को, तो वो जब पैसे उनको मिल गए तब उन्हें चैन मिला और जब उन्होंने उस पैसे को रख दिया तो बड़े शांति से चैन की नींद सोई और सुबह देर तक सोते रहे। तो ये एक हास्य कहानी है कि कैसे विदेशी लोगों को हम लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और वो यहाँ आते हैं अनाप शनाप पैसा देकर यहाँ की चीज़ों को
पुरानी मानकर ले जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक।